हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है 30 राजनीति विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 यानी 11-12 टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए, या आप केवीएस, एनवीएस, या आप डेट, या बिहार स्टेट +2 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपात से जो है संबंधित प्रावधान पहली बार किस वर्ष लागू किए गए थे? यानी वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो है प्रावधान पहली बार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो यहाँ दे रहा है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक लागू हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी तक भारत में जो है 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। और 1962 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वित्तीय आपात आज तक अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा जो है आलेख गलत नजरबंदी के मामले में जो है जारी किया जाता है? कौन सा आलेख जो है गलत नजरबंदी के मामले में जो है जारी किया जाता है? यानी एक रीट है जो जारी किया जाता है गलत नजरबंदी के मामले में। जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, यानी 32 के तहत कि वह 5 तरह के रीट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत वह जारी कर सकता है। तो इसमें वह रीट बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है आपके इस स्थिति में गलत नजरबंदी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, आगे है कि राज्य के सप्तांक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? राज्य के सप्तांक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन सबसे पहले जो किया गया था आपके कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार जो है राज्य के 7 अंग हैं। कौटिल्य ने राज्य के जो है 7 अंग बताए, तो सप्तांक सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, आगे है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार जो है धर्म का अर्थ है, यानी धर्म का जो अर्थ है वह क्या है आपका? तो कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। यानी भारतीय चिंतक के अनुसार जो है राजा का प्रजा के प्रति, तो राजा के प्रति, और पितृ का जो है पुत्र के प्रति, और पुत्र का जो है राजा के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सेवाओं में प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद है आपका कौन सा? तो अनुच्छेद आपके 335 है। कौन सा है? 335। और 315 में क्या है? तो संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए आगे है कि सूरत की फूट हुई थी, यानी सूरत विभाजन हुई थी, यह कब हुई थी? कब हुई? आपके 1907 में सूरत विभाजन आपके 1907 में। ठीक है, और इसमें जो है नरम दल और गरम दल में जो है फूट हो गया था 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए आगे है कि निम्न में से किसने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था? स्थानीय स्वशासन जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा? तो ये आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रतिनिधित्व का वह कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है प्रतिष्ठा देता है? प्रतिनिधित्व का जो है कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है प्रतिष्ठा देता है? लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा जो देता है वह कौन सा सिद्धांत इसमें हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके क्रांतिकारी सिद्धांत। कौन सा? क्रांतिकारी सिद्धांत। इसको जो मानने वाले थे आपके रूसो का नाम इसमें आता है आपका। ठीक है, आगे है कि भारत में जो है संघीय सरकार को जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया, यानी कब किया गया? संघीय सरकार को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था आपके कब? तो भारत शासन 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे उसके द्वारा। और भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव आपके 1935 के शासन अधिनियम का ही देखा जाता है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष था? स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना आपके 1923 में हुई थी। तो पार्टी का जो संस्थापक अध्यक्ष जो था वो कौन था आपका? तो सी आर दास थे। कौन थे? सी आर दास। ठीक है, इनके अलावा जो मोतीलाल नेहरू भी थे आपके। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है 1985 से 1905 की अवधि में जो है किसका प्रभुत्व था? तो इस दौरान जो प्रभुत्व था आपके नरम दल का। किसका? उदारवादियों का था, जिसमें नाम जो है दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता भी आते हैं आपके, उमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है आपके नरम दल उदारवादियों में। ठीक है, जिनका युग माना जाता है 1885 से 1905 आपका। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन आपके 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है,
आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 85 में हुई थी, ये वो हुम के द्वारा की गई थी। बम्बई के गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, यानी उस समय जो है 85 प्रतिनिधियों के द्वारा एक सभा बनाई गई थी आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि असहयोग आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के यानी के किस अधिवेशन यानी दिसंबर 1920 में किया गया था, कि कहाँ के अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया गया था। तो यह जो जगह था आपका नागपुर में। असहयोग आंदोलन 1922 तक चला और चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए तो इसको मिलान करने पर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक हो जाएगी आपके हो जाएगी यानी एट द फीट ऑफ, ठीक है। और लाला लाजपत राय का जो हो जाएगा यंग इंडिया, यानी ऑप्शन ए के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो हो जाएगा आपके इंडिया विंस फ्रीडम, यानी 4 के साथ सुभाष चंद्र बोस आपके द इंडियन स्ट्रगल के साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि सर्वप्रथम किसने जो है संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संवैधानिक शासन का सिद्धांत जो आपके जॉन लॉक के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा किया गया था, जिसे उदारवाद का जनक भी माना जाता है आपका, ठीक है, जॉन लॉक को। और इनकी एक पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, इनकी जो है एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है आपका, ठीक है। अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसने कहा था कि मैं जो है शीघ्र ही मरने वाला हूँ। महात्मा जी, मैं स्वराज देखने के लिए जो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज का जो है गठन किया। तो यह जो किया गया था आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपके 1905 में आपका, ठीक है। और एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी आपका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसे जो है गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु मानते थे आपके एमजी रानाडे को मानते थे, किसको, एमजी रानाडे को। और गोखले को गांधी जी मानते थे। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के रचयिता है, इसके जो रचयिता है आपके कौन है, तो लॉर्ड बराइस है। कौन है, लॉर्ड बराइस, जो इन्होंने जो है ब्रिटेन की संसद प्रणाली पर यह पुस्तक लिखी थी, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, ठीक है। और ये एक पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो है इनकी पुस्तक है आपके लॉर्ड बराइस की, ठीक है, उसको भी याद रखना है। जयकर केलकर तथा जो है मुंजे के नेतृत्व वाले जो है रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन लिस्ट पार्टी जो है किस पार्टी की एक गुट थी आपकी, तो यह गुट थी आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी, किसकी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की आपकी, ठीक है। आगे की भारतीय राजनीति को जो है अभाव की राजनीति के रूप में जो है किसने परिभाषित किया था, यानी भारतीय राजनीति को जो है अभाव की राजनीति के रूप में जो है किसने परिभाषित किया, तो यह जो किया गया था आपके मायरोन वीनर के द्वारा, किसके द्वारा, मायरोन वीनर के द्वारा। यह जो थे आपके भारत और दक्षिण एशियाई के जो राजनीतिक स्थिति के बहुत ही बड़े जानकार थे आपके, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है नरमपंथी नहीं था। नरमपंथी इसमें देखा जाए तो कौन नहीं थे आपके, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे नरमपंथी, ये गरमपंथी थे आपका। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गीता रहस्य के लेखक जो है आपके कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने अपने ये मतलब जेल में रहकर इसको लिखा था गीता रहस्य, और यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है आपका, ठीक है। आगे एक निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि राज एक जो है लोक सेवा निगम है। यह मानना है किसका, कि राज जो है एक लोक सेवा निगम है। यह जो मानना है आपके मैकफर्सन का है, किसका है, मैकफर्सन का, जिन्होंने जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र लिखा था आपका। और इन्होंने एक इनका कथन है कि मुझे आज़ादी दो या मार दो, यानी मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो, यह मैकफर्सन का ही स्टेटमेंट है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, यानी किस विचारक के द्वारा यह माना जाता है, तो हॉब्स के द्वारा, किसके द्वारा, हॉब्स के द्वारा। हॉब्स, लॉक और रूसो का जो नाम आता है आपके राज के सामाजिक समझौते के सिद्धांतकार के रूप में आता है, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था, हिंद स्वराज, ये आपके इसके लेखक थे आपके महात्मा गांधी, जो आपके 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी। मानने वाले, आगे है कि संप्रभुता को जो है किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए जो है पूर्व शर्त मानने वाले हैं, यानी कौन विचारक मानने वाले हैं इसको,
तो जॉन ऑस्टिन है। कौन है? ऑस्टिन। ठीक है। आगे कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, या संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने 3 अधिकार माने हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को उन्होंने अनिवार्य माना है आपका। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन जो है अराजकतावाद से संबंधित है? अराजकतावाद से संबंधित इसमें कौन सा कथन होगा आपका? तो राज एक जो है अनावश्यक बुराई, यानी राज, इनके लिए राज होना ही नहीं चाहिए। अराजकतावादी मानते हैं कि राज क्या है? एक अनावश्यक बुराई है आपका। यह राज को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसमें नाम जो आता है गांधी जी का भी आता है, और क्रोपटाकिन एक है, उनका भी आता है, बाकुनिन का भी नाम आता है। ठीक है। यह मानते हैं कि व्यक्ति जो है विवेकशील होता है और उस पर जो है किसी तरह का बंधन या सत्ता उचित नहीं होता है। ये आपके अराजकतावादी विचार मानते हैं। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।